आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2022 में आई बॉलीवुड मूवी फ्रीडी को, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक डेंटिस्ट को एक शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसके पति को भी मार देता है। लेकिन एक हफ्ते बाद दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो डेंटिस्ट उस लड़की को बहुत बेरहमी से मार देता है। वो ऐसा क्यों करता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टार्टिंग होती है ब्लू कैफे मटुंगा से, जहां हम फ्रीडी जिनवाला को देखते हैं जो एक डेंटिस्ट होता है और 5 साल से मेरी शादी.com पर लड़की देख रहा होता है, पर उसे आज तक कोई लड़की नहीं मिली थी जिससे वो शादी कर सके। और फ्रीडी आज भी किसी लड़की से मिलने आया है। जब वो लड़की आती है तो फ्रीडी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बात करे, इसलिए वो उस लड़की से नजरें मिलाने की जगह नीचे देखने लगता है। तो उस लड़की को लगता है कि वो उसकी ब्रेस्ट देख रहा है और ये बात उस लड़की को पसंद नहीं आती है और वो वहां से चली जाती है। रात को फ्रीडी अपने आप को कोसने लगता है, तभी उसके पास अवा उनवाला की कॉल आती है। फ्रीडी का फोन नंबर उसे मेरी शादी.com से मिला था, दोनों की प्रोफाइल भी मैच हो रही थी और अवा फ्रीडी से मिलना चाहती थी। तो फ्रीडी अवा से 3 बजे ब्लू कैफे में मिलने बुलाता है और अगले दिन फ्रीडी रेडी सेडी होकर ब्लू कैफे में पहुंच जाता है। काफी देर हो जाती है पर अवा कैफे में नहीं आती है। तभी दूसरी टेबल पर बैठे कपल फ्रीडी की मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि वो रोजाना फ्रीडी को नई लड़की के साथ कैफे में देखते थे, पर कोई भी फ्रीडी की जीएफ नहीं बनी थी। गुस्से में फ्रीडी कैफे से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रीडी और उसकी आंटी को एक शादी में देखते हैं, जहां उसकी आंटी उससे कहती है कि सब लोग तुझे गै समझते हैं। तो फ्रीडी उनसे कहता है कि मैं गै नहीं हूं, बस कुछ ज्यादा ही शाई हूं। तो उसकी आंटी उसे ब्लू साड़ी में एक लड़की दिखाती है जिसका नाम कायनात होता है, जिसे देखकर फ्रीडी उसका दीवाना हो जाता है। अपनी दादी के कहने पर फ्रीडी उससे बात करने जाता है, तभी वहां पर उसका पति रुस्तम आ जाता है और वो अपनी वाइफ कायनात से कहने लगता है कि तुझे 2 मिनट के लिए अकेला क्या छोड़ दिया तो तू किसी भी आदमी के साथ बात करने लगेगी। तो फ्रीडी उसके पति को समझाने की कोशिश करता है, तो रुस्तम गुस्से में फ्रीडी को धक्का देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम फ्रीडी को उसके क्लिनिक में देखते हैं, तभी उसके क्लिनिक में कायनात आती है जो अपना विजडम टूथ निकलवाने आई थी, जिसे देखकर फ्रीडी शॉक हो जाता है। तो कायनात उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे एक अच्छे डेंटिस्ट के बारे में बताया था, पर उसने सोचा नहीं था कि वो तुम होंगे। तो कायनात फ्रीडी से कल के लिए सॉरी कहती है और उसे बताती है कि उसके पति ड्रिंक करने के बाद कुछ ज्यादा ही पोसेसिव हो जाते हैं। तो फ्रीडी कायनात के कहता है कि आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है और कायनात का चेकअप शुरू कर देता है और वो उसे ही देखता रहता है। चेकअप करने के बाद फ्रीडी कायनात को दांत निकालने के लिए कल की डेट दे देता है और घर जाकर फ्रीडी कायनात के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगता है। और अगले दिन फ्रीडी कायनात का विजडम टूथ निकाल देता है। दांत निकालने के बाद फ्रीडी कायनात को कल फिर चेकअप के लिए बुलाता है। रात को फ्रीडी कायनात की रिपोर्ट में से उसका एड्रेस निकाल लेता है और उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि कायनात का पति उसे बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर फ्रीडी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर के अंदर जाने की सोचता है, पर फ्रीडी अपने ऊपर कंट्रोल करता है और वहां से आ जाता है। और अगले दिन फ्रीडी अपने क्लिनिक में कायनात का वेट करता है, पर वो नहीं आती है। तो फ्रीडी उससे कॉल करके कहता है कि तुम्हें अपना अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो कायनात उससे कहती है कि मैं आज नहीं आ सकती हूँ। तो फ्रीडी कहता है कि सिर्फ 5 मिनट की बात है। तो कायनात उसे पार्क में मिलने बुलाती है। तो फ्रीडी देखता है कि कायनात के फेस पर चोट लगी होती है। तो फ्रीडी उससे पूछता है कि वो तुम्हें क्यों मारता है। तो कायनात उसे बताती है कि रुस्तम को मेरा किसी भी दोस्त से मिलना पसंद नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे आदमी है और अब मुझे चलना चाहिए। अगर मैं फिर से घर लेट पहुंची तो फिर वो मुझ पर
गुस्सा करेंगे। कायनात भी समझ जाती है कि चेकअप का तो सिर्फ बहाना था, फ्रीडी सिर्फ उसे देखना चाहता था। कायनात के जाने के बाद फ्रीडी अपनी लुक पूरी तरह से चेंज कर लेता है और रात को फिर से कायनात के घर के नीचे पहुंच जाता है। और जैसे ही रुस्तम घर से बाहर जाता है तो फ्रीडी कायनात को कॉल करके पूछता है कि क्या सब ठीक है और उससे कल मिलने को कहता है। तो कायनात उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, तो फ्रीडी कहता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं, उसके बाद से दोनों रोजाना मिलने लगते हैं। तो कायनात उससे पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की है, तो फ्रीडी बताता है कि उसे अब तक कोई सोलमेट नहीं मिली है। तो कायनात कहती है कि तुम अब भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो, तो फ्रीडी कहता है जब से तुम मिली हो मैं भी विश्वास करने लगा हूँ। उसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। मौका देखकर फ्रीडी कायनात को किस कर देता है। ये देखकर कायनात भी फ्रीडी को जबरदस्त किस करती है। उसके बाद कायनात बिना कुछ कहे ही थिएटर से आ जाती है। तो फ्रीडी उसे कॉल करता है तो वो उसकी कॉल भी नहीं पिक करती है। तो फ्रीडी कायनात के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पति रुस्तम ने उसे बहुत बुरी तरह मारा होता है। फ्रीडी को देखकर कायनात उसे गले लगा लेती है और उससे जाने को कहती है। तो फ्रीडी उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो कायनात कहती है कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होती तो तुमसे शादी कर लेती, और रोते हुए कहने लगती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। रात को फ्रीडी कायनात के बारे में सोचता है और अगले दिन कायनात से कहता है कि अगर हम दोनों को एक होना है तो हमें रुस्तम को हमारे बीच से हटाना होगा। तो कायनात उससे मना कर देती है। तो फ्रीडी कहता है तो फिर ठीक है, रोजाना उसके हाथों से ऐसे ही पिटती रहो और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फ्रीडी के कहने पर कायनात भी मान जाती है। तो फ्रीडी कायनात से कहता है कि एक हफ्ते तक ना हम कोई कॉल करेंगे, ना मैसेज और ना ही मिलेंगे। उसके बाद रात को जैसे ही रुस्तम रनिंग के लिए घर से जाता है तो फ्रीडी उसे पीछे से अपनी कार से उड़ा देता है और एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस करजात महाराष्ट्र में चला जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है और फ्रीडी खुश होकर कायनात के घर जाता है और डोर बेल बजाता है तो अंदर से कायनात एक लड़के के साथ बाहर आती है, जिसे देखकर फ्रीडी को शौक लगता है। कायनात फ्रीडी से घर से जाने को कहती है, अगर वो नहीं गया तो वो उसे रुस्तम के मर्डर के केस में फंसा देगी। तो फ्रीडी गुस्से में कायनात को मारने जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने लगता है। तो कायनात फ्रीडी को बताती है कि उसे बस उससे अपने पति रुस्तम को रास्ते से हटवाना था, और जब उसे पता चला कि फ्रेडी उससे प्यार करने लगा है तो उसने उसका इस्तेमाल किया था। घर आकर फ्रीडी बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में हम कायनात और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं तो कायनात बताती है कि उसे 2 साल लग गए रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए, जिसके लिए उसने बहुत मार खाई थी। तभी हमें पता चलता है कि कायनात ने रुस्तम को इसलिए मरवाया था ताकि वो उसके लाइट और पर्शिया रेस्टोरेंट को बुटीक रेस्टोरेंट बना सके। उधर फ्रीडी अपने सारे कपड़े जला देता है और अगले दिन अपनी आंटी को सब कुछ बता देता है। तो उसकी आंटी उससे फिर एक बार कायनात से बात करने को कहती है। तो फ्रीडी उसके रेस्टोरेंट में जाता है और कायनात से कहता है कि एक बार तुम मुझे सॉरी बोल दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर कायनात का बॉयफ्रेंड रिमॉन्ड उसके थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि कायनात के पास तेरे सारे व्हाट्सएप मैसेज है जिनमें तूने रुस्तम को मारने की बात कही है, अगर तू फिर दोबारा मुझे यहाँ दिखा तो वो सारे मैसेज पुलिस के पास पहुँच जाएंगे। ये सुनकर फ्रेडी वहाँ से आ जाता है और अगले दिन से फ्रीडी कायनात पर नजर रखनी शुरू कर देता है। और जैसे ही दोनों घर से बाहर जाते हैं तो फ्रीडी उनके घर में घुस जाता है और कायनात के फेस वॉश में एलर्जी पिल्स मिला देता है, साथ ही खाने में नींद की गोलियां भी डाल देता है
और वहां से आ जाता है। जब कायनात घर वापस आती है तो वो सबसे पहले फेस वॉश से अपना मुंह धोती है। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। रात को फ्रीडी उनके घर जाता है तो वो दोनों को बहुत गहरी नींद में सोया हुआ पाता है। उसके बाद फ्रीडी कायनात के फोन से सारे मैसेज डिलीट कर देता है और उसके बॉयफ्रेंड को 4-5 थप्पड़ मारता है और वहां से आ जाता है। और जैसे ही कायनात की आंख खुलती है तो वो अपना मुंह धोने जाती है तो वो अपने फेस पर एलर्जी होते हुए देखती है। उसके बाद वो रिमॉन्ड के साथ कार से हॉस्पिटल जाती है, पर फ्रीडी ने पहले ही कार की ब्रेक फेल कर दी थी जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, पर दोनों बच जाते हैं। और अगले दिन कायनात को पता चलता है कि फूड अथॉरिटी वाले उनके रेस्टोरेंट को बंद करने वाले हैं क्योंकि उनके किसी कस्टमर के खाने में छिपकली आ गई थी और उसने उसकी फोटो खींचकर जोमेटो रिव्यू पर पोस्ट कर दिया है और वो पोस्ट वायरल हो गई है। तो कायनात रिमॉन्ड के साथ जल्दी से रेस्टोरेंट जाती है। मौका देखकर फ्रीडी फिर से उनके घर में घुस जाता है और रिमॉन्ड के लैपटॉप से उन दोनों की अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देता है। जब कायनात उस फोटो को देखती है तो वो रिमांड से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो रिमॉन्ड कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो कायनात समझ जाती है कि इन सब के पीछे फ्रीडी ही है। तो दोनों गुस्से में फ्रीडी के क्लिनिक में जाते हैं जहां पर फ्रीडी उनका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। फ्रीडी को देखकर रिमॉन्ड उसे मारना शुरू कर देता है। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आती है तो कायनात डोर खोलती है और पुलिस को बताती है कि फ्रीडी ने उसके पति रुस्तम को मारा है। तो इंस्पेक्टर कायनात से कहता है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। तो कायनात कहती है कि मेरे फोन में इसके मैसेज है जिसमें इसने मेरे पति को मारने की बात कही थी। तो इंस्पेक्टर कायनात से वो मैसेज दिखाने को कहता है पर फोन में मैसेज ही नहीं होते हैं। तो इंस्पेक्टर फ्रीडी से कहते हैं कि अगर ये तुम्हें फिर से तंग करे तो तुम मुझे बताना, इनका हालचाल मैं पूछ लूंगा। सबके जाने के बाद फ्रीडी जोर जोर से हंसने लगता है। रात को फ्रीडी अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में किसी ने तोड़फोड़ की थी और उसके रूम में उसका दोस्त हार्डी भी नहीं होता है। हार्डी एक टर्टल होता है जिसे फ्रीडी अपना दोस्त मानता था। तो वो अपने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि रिमॉन्ड और कायनात ने उसके दोस्त हार्डी को मार दिया था। ये देखकर फ्रीडी को बहुत गुस्सा आता है। उधर कायनात रिमॉन्ड से फ्रीडी को मारने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रीडी को एक शराबी से बात करते हुए देखते हैं जिसे फ्रीडी कुछ पैसे भी देता है। उधर कायनात अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम उस शराबी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं तो वो इंस्पेक्टर को बताता है कि उस दिन जो रोड पर एक्सीडेंट हुआ था मुझे उस गाड़ी का नंबर पता है, उस गाड़ी का नंबर 2054 है। तो इंस्पेक्टर कहता है तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया था। तो वो शराबी कहता है कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था पर कुछ दिनों से उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। जो नंबर वो शराबी बताता है वो फ्रीडी की कार का नंबर होता है। तो इंस्पेक्टर फ्रीडी से इस बारे में पूछने जाते हैं। वो फ्रीडी उन्हें बताता है कि वो कार मेरी ही थी पर उस कार को कोई और चला रहा था और वो कायनात का बॉयफ्रेंड रिमॉन्ड था और उस दिन वो दोनों मुझे इसलिए ही मार रहे थे कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊं। अगर उस दिन तुम नहीं आते तो वो मुझे जान से मार देते। और इंस्पेक्टर वो वीडियो भी दिखा देता है जिस दिन कायनात ने रिमॉन्ड के साथ उसके घर में तोड़फोड़ की थी। उसके बाद इंस्पेक्टर कायनात को कॉल करके 6 बजे पुलिस स्टेशन में बुलाता है। तभी कायनात के पास फ्रीडी की कॉल आती है और वो कायनात से कहता है कि मैंने पुलिस को बता दिया है कि तुम दोनों ने मिलकर रुस्तम को मारा है और अगर तुम चाहती हो कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट ना करे तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तो कायनात भी मान जाती है क्योंकि कायनात माफी मांगने के बहाने फ्रीडी को जान से मारना चाहती थी। तो फ्रीडी कायनात को अपने फार्म हाउस में बुलाता है। उसके बाद कायनात रिमॉन्ड के साथ फ्रीडी के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। तो फ्रीडी कायनात से कहता है कि तुम्हें हार्डी को नहीं मारना चाहिए था और अपनी गन निकालकर टेबल पर रख देता है। मौका देखकर कायनात टेबल पर रखी गन उठा लेती है और फ्रीडी को शूट करने लगती
है पर उसमें गोली नहीं होती है। इसके बाद फ्रीडी और रेमॉन्ड में फाइट होने लगती है। फ्रीडी दोनों को करंट लगाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद फ्रीडी दोनों को बांध देता है। फ्रीडी कायनात से कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझसे ही अपने पति को मरवा दिया था। मैं तो बस तुमसे सॉरी बोलने को कह रहा था, लेकिन तुम दोनों फिर भी नहीं माने और मेरी बहुत इंसल्ट की थी। और तुमने मेरे दोस्त हार्डी को भी नहीं छोड़ा, वो तो एक जानवर था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फ्रेडी कायनात और रेमॉन्ड के सारे दांत तोड़ देता है और दोनों को जिंदा दफना देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।